हरे कृष्णा। माता अनुसुईया की संपूर्ण कथा। भारतीय संस्कृति में कुछ दिव्य नारियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने तप, त्याग और सेवा से न केवल स्त्रीत्व की गरिमा को ऊंचाई दी बल्कि देवताओं तक को झुका दिया था। माता अनुसुईया उन्हीं में से एक थी। वे न केवल महान ऋषि अत्रि की पत्नी थी बल्कि सतीत्व की प्रतिमूर्ति और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे त्रिदेव शक्तियों को अपने तेज से प्रभावित करने वाली अद्भुत शक्ति थी। यह कथा माता अनुसुईया की उस गौरवपूर्ण यात्रा की अमर गाथा है जो आज भी सत्यनिष्ठा, भक्ति, त्याग और नारी शक्ति की अद्वितीय मिसाल है। सतयुग के अंत में एक पुण्य भूमि थी, प्रयाग, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यही महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति की वंशज तपस्विनी सती अनुसुईया का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि माता अनुसुईया का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब संसार में अधर्म और अहंकार का बोलबाला था, किंतु इस बालिका के जन्म से ही चारों ओर शुभ संकेत प्रकट होने लगे थे। उनका नाम अनुसुईया इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। सुईया अर्थात ईर्ष्या, जो इसमें अनु यानी कि नहीं जुड़ा हो, अब वही बनी अनुसुईया अर्थात जो किसी से ईर्ष्या ना करे। बाल्यकाल से ही वे विनम्र, शांत, सत्यभाषी और सभी के प्रति करुणा भाव रखने वाली थी। वे देवताओं की भक्ति में लीन रहती और कठिन तप करती थी। माता पिता ने उन्हें वैदिक शिक्षा दी और बचपन से ही उनका झुकाव ध्यान, साधना और सेवा की ओर था। माता अनुसुईया का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ था, जो स्वयं ब्रह्मर्षि थे और सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। अत्रि मुनि सत्य, संयम और तप के पर्याय थे। वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनका आश्रम घने वन में स्थित था, जहां वे तपस्या करते और वेदों का अध्ययन करते थे। विवाह के बाद माता अनुसुईया ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अत्रि मुनि के साथ तप का जीवन अपनाया। वे प्रातःकाल नदी में स्नान करती, वनों से जड़ी बूटियां एकत्र करती और अत्रि मुनि के उपचार हेतु तैयार करती और भोजन का संयम पूर्वक निर्माण करती। उनका तप